डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.6 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर में 3 क्वेश्चन है, तीनों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो आप सब पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको फ़ायदा होगा, आपको समझने को मिलेगा किस तरह से सोचना है और किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर की तैर सकती है, ठीक है। 2 घंटे में धारा के अनुकूल, इसको याद रखना है, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। कहता है दूसरा का पहला है, तो यहाँ से मान लेंगे, माना ऋतु माना ऋतु की चाल क्या है, मतलब तैरने की चाल x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। एवं धारा की चाल इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, आपको ये भी समझना है। चाल गुना समय, ये वाला जो है ना, आपको चाल गुना समय इज इक्वल टू दूरी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल बोले तो धारा इधर बह रही है, अगर इसी दिशा में वो तैरती है, ऋतु तैरती है, तो वो जल्दी तैर लेगी ना। अगर आप सपोज आप किसी नदी में तैर रहे हो, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में तैर रहे हो जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है, तो आप जो है जल्दी से आप कहीं पे मतलब तैर सकोगे, यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अगर उल्टा तैरते हो तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये होता है धारा के अनुकूल में, क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, ये तो ऋतु की चाल, ये धारा की चाल, ठीक है। ये x प्लस वाई हो जाएगा। और कितने घंटे में तय करती है, 2 घंटे में। चाल गुना समय इज इक्वल टू दूरी, दूरी कितना था हमारा 20 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया एक कंडीशन। यहाँ से इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। एवं धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगा, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या होगा, x माइनस वाई। माइनस क्यों किए y, कि अगर ये इधर से x किलोमीटर पर आवर से तैर रही है और धारा इधर बह रही है y किलोमीटर की, तो ये इसको काटने में लग जाएगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, मतलब कि ये कितना स्पीड से तैर रही है, तो x माइनस वाई करेंगे तो वो आपका चाल हो जाएगा इसका ऋतु का। तो ये भी 2 घंटा में कितना दूरी तय करती है, धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर। तो यहाँ से इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए, आसान होगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से, हाँ 10 है, यहाँ से 2, इसको प्लस करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, यहाँ से 6 हो गया, x इज इक्वल टू 6 समीकरण 1 में रखने पर क्या हो गया, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10,
तो y यहाँ से क्या हो जाएगा 4। अतः क्या हमारा ऋतु की चाल किसमें, स्थिर जल में, x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवं धारा की चाल इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा पहला नंबर, ठीक है। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होगा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 2 सेंटेंस हैं, 2 महिलाएं 5 पुरुष 4 दिन में, 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला एवं उसी कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको समझना है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब देखिए, मैंने आप लोगों को कम टाइम लेने के लिए पहले से लिख रखा है थोड़ा सा क्वेश्चन का पोर्शन। माना एक महिला द्वारा कसीदे को पूरा करने में लगा समय कितना है, x दिन है, एवं एक पुरुष द्वारा कसीदे को पूरा करने में लगा समय y दिन हुआ। अब प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष। अब यहाँ पे इसको समझने से पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ, ये ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये किस तरह से हमने चेंज किया, ठीक है। सपोज कर लो, मान लो कि एक आदमी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। एक आदमी 30 दिन में मतलब कि पूरा एक काम कर लेता है, तो एक काम एक दिन में कितना होगा 1/30 काम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे लिखते हैं 30 दिन में एक काम होता है, तो एक दिन में कितना होगा 1/30 होगा। ये आप एक एक नियम से पहले भी पढ़ चुके हैं बचपन में, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो एक आदमी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो उसी का मतलब एक दिन में एक आदमी कितना काम करेगा 1/30 करेगा। अगर 2 आदमी करेंगे तो ये काम बढ़ मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा 2/30। समझ रहे हैं। अब देखिए सेम उसी तरह से कितना काम हुआ, 2 महिला द्वारा ये x दिन में जो पूरा करती है, ठीक है। तो 2 महिलाएं कितना काम करेगी एक दिन में 2/x। फिर 5 पुरुष कितना काम करेंगे 5/y। और ये दोनों कितना काम करता है एक दिन में 1/4 मिला करके, क्योंकि 4 दिन में कंप्लीट करता है दोनों, ठीक है। तो एक दिन का जो काम होगा दोनों के एक दिन के काम से मिला करके, जैसे अब सपोज समझिए महिला कोई काम नहीं 1/2 काम करती है एक दिन में। अगर 1/3 लेते हैं, हाँ 1/2 करती है। और पुरुष भी 1/2 काम करता है एक दिन में, तो दोनों मिला के कितना काम होगा, एक काम होगा, ठीक है, मतलब कि पूरा दिन का। सेम उसी तरह से अगर ये कुछ काम करती है एक दिन में महिलाएं और ये पुरुष काम करता है, तो दोनों मिला के कितना काम हो गया 1/4, ठीक है। सेम उसी तरह से इसको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। इसी पे कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है, कि एक आदमी किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है, अच्छे से समझिए। तो एक दिन में कितना काम होगा उसका 1/30 होगा, ठीक है। तो 2 आदमी कितना करेगा मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बढ़ेगा ना, काम हमारा बढ़ जाएगा। अगर आप एक दिन में 2 रोटी खाते हैं तो 2 दिन में कितना रोटी खाएंगे 4 रोटी खाएंगे। सेम उसी तरह से अगर एक आदमी इतना काम करता है तो 2 आदमी कितना करेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/30 हो जाता है। सेम उसी तरह से 2/x हो गया 2 महिला द्वारा किया गया काम, और ये 5
पुरुष द्वारा किया गया काम इतना है और दोनों मिला के कितना काम होता है 1/4। क्यों 1/4? क्योंकि ये 4 दिन में कंप्लीट करता है, तो 4 दिन का काम कितना हो गया 1/4, तो वो है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। माना 1/x इज इक्वल टू m एवं 1/y इज इक्वल टू n। अब इनके मान समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारा 2 1/x इज इक्वल टू m माने हैं 2m प्लस 5n इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक, एवं 3m प्लस 6n इज इक्वल टू 1/3, इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब इसको किसी भी मेथड से हम लोग यूज करके मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो जाएंगे विलोपन विधि से, इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो दोनों का m कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 इंटू 3 माइनस, क्यों? क्योंकि दोनों प्लस में इसलिए माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट होगा। समीकरण 4 इंटू 2, यहाँ से 6m प्लस 15n प्लस 3/4। ठीक है, 12n 2/3, इसको घटाइए, ये कैंसिल हो गया, ये 3n हो जाएगा। अब यहाँ से इसको 3/4 माइनस 3n इज इक्वल टू 12 और यहाँ से 9 माइनस 8, तो n इज इक्वल टू 1/12 इंटू 3, ये 3 इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 1/36। ठीक, n इज इक्वल टू 1/36 का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू m प्लस 5 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो यहाँ से 2m इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36, 2m इज इक्वल टू 36, यहाँ से LCM हो जाएगा और ये हमारा 9 माइनस 5, 2m इज इक्वल टू 4/36, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल होगा और ये 18, तो m इज इक्वल टू 18, 1/18 सॉरी। ठीक है, अतः n किसको माने थे हम लोग 1/y को, इज इक्वल टू 1/36 implies that y is equal to 36 एवं m is equal to 1/x is equal to 1/18, इसलिए x is equal to 18। अतः लिखेंगे यहाँ पे एक महिला द्वारा कसीदे को पूरा करने में लगा समय इज इक्वल टू x दिन इज इक्वल टू कितना दिन हो जाएगा हमारा 18 दिन। ठीक है, एवं एक पुरुष द्वारा कसीदे को काम को पूरा करने में लगा टाइम y दिन इज इक्वल टू 36 दिन। तो ये रहा हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन।
अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। मतलब घर से घर जाने तक कितना डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर, कुछ रेलगाड़ी और कुछ बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। और यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। अधिक समय मतलब 4 घंटा 10 मिनट ज़्यादा लगता है रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे पहले 3 नंबर है, माना रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एवं बस की चाल इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं कितना दूरी है, 300 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार कितना वो, और ये भी आपको याद रखना होगा चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला जब भी आएगा इसको हमेशा माइंड में रखना है, इसी से सारा चीज़ आपका डील होगा। तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 60 किलोमीटर मतलब दूरी चलता है रेलगाड़ी द्वारा, तो मतलब x कितना टाइम लगेगा, 60/x। और शेष दूरी कितना हो गया हमारा, 240। किससे बस से चलती है तो डिवाइडेड बाय y। कितना टाइम लगता है हमारा, ये देखिए समय निकालेंगे ना यहाँ से, दूरी बाय चाल। दूरी 60 किलोमीटर है, चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। प्लस 240 किलोमीटर कैसे बस से जाती है, डिवाइड करेंगे किससे, चाल से, तो ये कितना टाइम लगता है, 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। एवं कहता है अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर तो इतना टाइम हो गया 100/x, प्लस बचा कितना हमारा 200, क्योंकि 300 किलोमीटर तो टोटल है ना, बचा इतना, डिवाइडेड बाय ये बस से जाती है इसलिए। कितना टाइम लगता है, 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट को पहले 4 आवर 10 मिनट लिखते हैं, उसके बाद इसको चेंज करेंगे आवर में, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन हो सकता है। जैसे आपको बोलेगा कि 4 बकरी और प्लस 5 गाय को जोड़िए, तो जोड़ पाइएगा नहीं, वो जुटेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का यूनिट अलग है। जैसे 1 लीटर प्लस 1 मीटर कितना हो गया, कोई बोलेगा 2, क्या 2, कुछ नहीं, क्योंकि इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट अलग है। तो सेम हियर यहाँ भी, ये भी आवर में है लेकिन इसको भी आवर में चेंज करना होगा। अब 10 मिनट में देखिए तो कितना घंटा होगा, 10/60, ये क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो 1/6 हो गया, 1/6। और 4 घंटा प्लस 1/6 करेंगे। अब ये देखिए कैसे होगा, 6 चौको 24 प्लस 1 25/6। तो यहाँ से ये इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको दिखाने के लिए 4 × 1/6 होता है, ऐसे आपको लिख सकते हैं, या 25/6 लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब माना 1/x इज इक्वल टू m एवं 1/y इज इक्वल टू n। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट 60m प्लस 240n
इज इक्वल टू 4। ये कहाँ से, समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से कोष्ठ में लिख दिए। अब ये कैंसिल होने वाला भी है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 सब में डिवाइड होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। इम्प्लाइज दैट 15 बार में लगेगा, 15 चौके 60 प्लस 60 बार में लगेगा ये, और इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 3 हो गया हमारा, मान लेते हैं। एवं 100 m प्लस 200 n इज इक्वल टू 25/6। इसमें 25 से भाग लग जाएगा, 25 चौके 100, ठीक है, 4m प्लस 25 8 200, 8n इज इक्वल टू 1/6। ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। यहाँ 15, यहाँ 4, यहाँ 60, यहाँ पे 8, किसी भी मेथड का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 3 और 4 को कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, विलोपन विधि यूज करते हैं तो थोड़ा बड़ा लगेगा आपको, लेकिन सिंपल भी है, कर सकते हैं। 15 से गुना करने तो जानते होंगे ना, आराम से हो जाएगा। इसमें 15 से गुना करना, इसमें 4 से गुना करना, ठीक है। आप लोग हमेशा एग्ज़ाम में कोई एक मेथड पकड़ के चलिएगा ताकि आपको तुरंत हो जाए। नहीं तो क्या होगा ना, अगर आप किसी में विलोपन लगाते हैं, किसी में वज्र गुणन विधि लगाते हैं, तो क्या होगा कि आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं है अभी, ठीक है। अगर जब पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, किसी एक मेथड का यूज करके आपको पूरा यूज करना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर अलग अलग मेथड देता है तो सही है, अगर नहीं बोलता है कि हाँ कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं बोलता है, तो आपको जो भी मेथड में कंफर्ट, मतलब कि आप अपना आसानी समझते हैं, उसका यूज कीजिएगा। सोचना नहीं है कि ये करना है वो करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 3 को 4 से माइनस समीकरण 4 को 15 से करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 60m प्लस 4 से गुना करेंगे, 6 चौके 24, 240 n और 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 चौके 60m प्लस 15 8 120 n और 15/6। घटा देते हैं इसको, कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस 120 हो जाएगा, 120 n, यहाँ से 4 माइनस 15/6, तो 6 24 माइनस 15, ठीक है, 120 n। 120 n इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, 9/6। यहाँ पे 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 40। n इज इक्वल टू 1/80, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 1/80 समीकरण 3 में रख लीजिए। रखने पर क्या होगा, n का वैल्यू समीकरण 3 में रखते हैं, क्या है हमारा 60m, नहीं 15m है, सॉरी 15m प्लस 60, n का वैल्यू कितना है 1/80 इज इक्वल टू 1। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, 15m इज इक्वल टू 1 माइनस 6/8, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, 15m है यहाँ पे, 15m इज इक्वल टू 2/8 इज इक्वल टू 1/4, m इज इक्वल टू 1/60। अतः n इज इक्वल टू 1/80 इज इक्वल टू, n किसको माने थे हम लोग, n हम लोग माने थे 1/y को, 1/y, यहाँ से y इज इक्वल टू 80 हो गया। एवं m इज इक्वल टू 1/60 इज इक्वल टू 1/x, यहाँ से x इज इक्वल टू 60 हो गया। अतः
क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या माने थे, गाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवं बस की चाल y किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो सब नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सको। थैंक यू वेरी मच।